मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी, आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। अच्छा, 4 बच्चे में चारों पढ़ते हैं। और इसके साथ ही जैसे कि हम यहाँ पर बस्ती की क्लास लेने आते हैं, कितना टाइम हो गया हमें यहाँ आते हुए? 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से ऊपर हो गया। और अम्मा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे आने के बाद यहाँ पर कोई बदलाव इन बच्चों में आपको कि नहीं? हाँ, बच्चे कैसे शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं या हमारे पढ़ाने में क्या परिवर्तन आए? अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। दिमाग लग रहा है, दिमाग भी थोड़ा इनका बदल रहा है कि नहीं समय पर आना है। और जैसे कि अब यहाँ पर एक नई चीज हमने इनको सिखाया है कि आते ही सर और मैम के पैर छूना है, लड़की हो तो राधे राधे करना है। तो ये सारी चीजों का एक प्रभाव, चूंकि बस्ती में इससे पहले का या अभी का भी माहौल, बच्चे एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, है ना, कंचा खेलते हैं। ये तो है। और ऐसे क्या है, हमारे आने से एक अंकुश लगा है कि नहीं, डर है कि नहीं मैम आ रही हैं तो। और टाइम भी है इनका, टाइम से आ जाते हैं। 4:30 होता है तो बच्चे अपने ही चल देते हैं धीरे से कि चले बैठे चल के। बैठे अभी आ रही है, मैडम आ रहे हैं, सर आ रहे हैं हमारे। अभी अब थोड़ा नहीं आते आप लोग तो फोन करते हैं बच्चे के, मैडम को फोन करो, सर को फोन करो। उतनी जिम्मेदारी बन गई है, उनको पता है कि नहीं इस समय पर हमें पढ़ना ही है, तो वो अपना समय से आगे बैठ जाते हैं। शिक्षा तो अच्छी मिल रही है इस समय मैम के, जिस तरीके आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया। अब बच्चों के दिमाग में समय लगता है ना अम्मा, समय तो हर चीज के लिए जरूरी है। और अचानक कोई चीज सही नहीं हो सकती, उसको सुधारने के लिए वक्त तो देना ही पड़ेगा। और हर माता पिता की जिम्मेदारी भी बनती है और सबकी जिम्मेदारी बनती है उसके लिए। भैया ने बोला देखो हम सब बच्चों को इकट्ठा करके लेके आए कल। बहुत अच्छा काम किया आपने, नहीं सबको इकट्ठा हम तो किया। जहाँ मिलते हैं वहाँ भी बोलते हैं तुम लोग यहाँ बैठते हो ना, हमारे उधर सर आते हैं, बैठा चीज मिलेगी खाने को, फ्री पढ़ाएंगे, ना मारेंगे ना कुछ कहेंगे, आप लोग पढ़ लो आके। जहाँ पर हम जिधर जहाँ बैठती हूँ वहाँ बोलती गली में, जिधर गली में लिखे रहेंगे, हम कहेंगे बच्चे घूम रहे हैं इनके लिए उधर बैठा दो हमारे उधर। अच्छा में अच्छा मैडम आती है, सर आते, अच्छा पढ़ाते, मारते नहीं पीटते नहीं, खूब बढ़िया से। अच्छा, तो बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है आएंगे। अच्छा बोलते हैं, बोलते हैं कि आएंगे। अब देखो ये 3-4 बच्चे बढ़ा दिए हैं कल। हाँ नहीं बढ़े हैं बच्चे, बढ़ा और अच्छा भी लगा हमें कि कम से कम बच्चे यहाँ पर बढ़े हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। बच्चे आते रहेंगे, अभी में पता चलता रहेगा तो आते रहेंगे। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे समाज में ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए, स्कूल के लिए फीस नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? जैसे हमारी क्लासेस चलती हैं तो ऐसा और भी लोगों को प्रेरणा देकर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे कि और भी लोग दुनिया में हैं जो पढ़े लिखे हैं, क्या वो अपनी शिक्षा का दान नहीं दे सकते? अब वो तो उनकी मर्जी है बेटा, नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे। यहाँ पहले भी तो आए थे, तो बहुत है, नहीं पढ़ा। तो उन लोगों ने आके यहाँ पर रेगुलर कभी पढ़ाया नहीं। इससे पहले बस्ती में कभी ऐसे लगातार क्लास नहीं चली? नहीं, पहले फ्री पढ़ाई होती थी। कितने दिन? कम से कम तो 2-2.5 साल हुए। यहाँ फिर ये पीछे पढ़ाई होती, BCI बना रखा था पीछे। यहाँ खाना भी मिलता था बच्चों को, सामान भी, कपड़े लत्ते। वो क्या कोई सरकारी संस्था थी? ये बेटा बाहर से आते थे, बाहर के। अच्छा, हाँ, वो सामान पूरा आता था उनका, यहाँ बढ़ता था। और बर्तन से लेके शर्ट, पूरे कपड़े। ये कब की बात है? ये है 4-5 साल पहले की बात है, 2.5-3 साल में। चला गया है? बीवीपुर में गया। अभी बीवीपुर में भी पढ़ा रहे थे यही शिक्षा, तो वहाँ पर हमारे बच्चों को नहीं लिया गया क्योंकि हमारे बच्चे दूसरे उसमें। एरिया? हाँ, मतलब वो एरिया बाई एरिया ही बटता है सामान। लिए गए थे। अब फिर बेटा दुनिया की बातें बता देते हैं, आज इनके पास पहचान पत्र नहीं है, आज इनके पास जन्म पत्र भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। कुल मिला के एक तरीके से वो सरकारी चीजों को वैसा बना दिया उन्होंने, तो ये तो गलत है ना। सरकारी से मतलब तो शिक्षा पर अधिकार तो सबका है। गरीबों के लिए काफी उन्होंने सुविधाएं दी है बेटा। हमारे ये बेटा पढ़े हैं, 2 नाती, एक बेटा पढ़ा है यहीं पर, किराए पर लेते थे, किराया वो देते थे, खाना भी देते थे, कपड़े भी देते थे, जूता चप्पल भी देते थे, यानी पूरा ड्रेस का। तो क्या पूरा यहाँ स्कूल बनाया था? क्या स्कूल बना दिया। अच्छा, मतलब एक स्कूल चलाया उन्होंने। स्कूल टाइप का
तो उसमें आया भी रहती थी 2। तो वो स्कूल किसी का किराए में लिया होगा किराए घर? पे मकान लिया, शनिवार को दूध भी देते, दूध भी देते, शनिवार को हाँ। दूध और बिरेट, 1 गिलास दूध और बिरेट, पैकेटों का दूध आता था बोरी भर के, खौला लेते थे उसमें। सोमवार को जैसे वो दाल चावल बीच में फल बांट दिया, कभी सेब बांट दिया, कभी अनार का दिन है तो अनार बांटी। गवर्नमेंट से उनको काफी सुविधा मिलती होगी। ये बाहर के थे बेटा। हाँ, नहीं मैं मानती हूँ, है ऐसे लोग, के दे दिए बच्चों को। तो वो तभी आपका पॉसिबल हो सकता है, संभव हो सकता है, जबकि सरकार की तरफ से मदद मिले। तो ऐसे हम लोग जैसे कर रहे हैं, हम तो अपनी ही जेब से देते हैं, हमारा और विमल जी का जो अभी है। हमारा बेटा ये वाला पढ़ रहा था, हम बहुत गरीब थे तो हम कहाँ से पढ़ाते, तो हमारा बेटा जो फ्री पढ़ रहा था सरकारी स्कूल में। हाँ, बालमिक में ऐसे पढ़ रहा था। तो किताब कापी देते थे पढ़ने के लिए, और इनका सिर्फ 10 रुपए में नाम लिखवाया था बस मंथ, और पेंसिल। तब वो सरकारी स्कूल बंद हो गया क्या? नहीं, चल रहा है, अभी हमारा हो चुका है। इसके 3 क्लास 4 तो आधार कार्ड नहीं है? नहीं, बच्चों का आधार कार्ड। हाँ, तो ये पढ़ चुका था, अब इसको बोल रहे हैं दूसरे स्कूल में डालिए। अब दूसरे स्कूल में इसका आधार कार्ड नहीं बन रहा है, इस वजह से ये बैठा नहीं। इसका दिमाग तो बहुत प्रीत का? हाँ, तो इसको हमने बैठाला था तो ये बोला था कि आप चिंता ना करो, इसकी दिमाग बहुत बुद्धि हाँ है, तेज है ये, हम लोग पढ़ाते हैं, इसमें देखा हमने, ये पढ़ाई में तेज है। अब बेटा नहीं उन्होंने लिया, तब उन लोगों ने क्या दिया, वजीफा मिलता था सरकारी वजीफा। स्कॉलरशिप। हाँ, जैसे 200 मिला है, 250 मिला है, इसको 2 बार में 200 रुपए मिला था अच्छा इसके लिए, और 2 बार इसको राशन दिया है, अच्छा। चावल गेहूँ दिया है, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ मिलता था इसको। अब नहीं वो लोग रख रहे हैं, अब कह रहे हैं कि इसका क्लास पूरा हो गया है, तो 4 क्लास तक था, 4 तक हो गया इसका। अब नहीं करेंगे वो लोग। अब तुम इसको अलग, अब बेटा अलग के लिए इनको। तो आप अगर बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहेंगी तो आपका आर्थिक स्थिति अलाउ करता है पैसा? अब हम घर में बैठे आदमी अकेले किराया देंगे। ये किराए का घर है? हाँ, किराए का बेटा। कितना किराया देती हैं आप? 1500 रुपए। अब हमको ये इसका 1500 रुपए? 1500। हे भगवान। हमको मिल नहीं रहा। ना बाबू लैट्रिन है, ना बाथरूम है, कुछ नहीं है। तो फिर कहाँ जाती हैं आप लोग? लैट्रिन उधर जाते सरकारी में जाती हैं? अब हमें काम मिल नहीं रहा, चौका बर्तन मिलते तो हम पढ़ा देते। गरीबी में क्या है। आप चौका बर्तन करती हैं? आप लाल बंगले साइड आ सकती हैं? हाँ? जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, नहीं आ तो हम आपको बताएंगे। आ जाती है काम। हम आपका यहाँ अच्छा, आप जहाँ बता रहे हैं ना, ये सतीश महाना के उस जगह कर भी आए। नहीं जरूरी है कि आप ये सब करें, अगर कोई अच्छी नौकरी मिल जाए आप वो करिए। बेटा तो वो अच्छी, मैं उसके लिए बात करूंगी। आदमी भी है तो 400 कमाता है, 4 बच्चे बेटा, किसी के पास चट्टी नहीं है तो किसी के पास बनियान नहीं। 4 बच्चे हैं 4 बच्चे आपके? हाँ, ये बेटा तो हमही ने पाला। ये एक 3 भैया, एक बिटिया है, वही है। हाँ वो छोटी वाली। हाँ, प्रीत 3 महीने का। कहती मम्मी हमें अच्छी इनका दूध नहीं अच्छी पिया। बन जाए, अच्छा मैडम बने, पढ़ाए। उसकी दिमाग है, बहुत दिमाग है उसके में। हाँ है तो पढ़ेंगे तेज। हम अच्छी मैडम मम्मी बनेंगे, सबको बच्चों हमको पढ़ाएंगे, अच्छे तो मैडम स्कूल में, पढ़ाती हैं। हमको अच्छे स्कूल में डालो, हमको साइकिल लेके देना। हम मम्मी करेंगी जब तो मम्मी को पढ़ाएंगे। मम्मी घर में बैठी कहाँ से पढ़ा लेंगे। हम तो ये सोचते हम करने लगे तो हम उनको पढ़ाएंगे, उनका ये पैसा अपना लगा के बच्चों में करें कि बच्चे हमारे पढ़े लिखे आगे बढ़े। हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे लोग दिखा दें। अब आपने कितना कमाया। हाँ वो ऐसी कमाई भी नहीं रह गई, और यहाँ खाने के लाले तो हैं। कोई बताता नहीं है, घर में बैठे क्या करें। ये बेटा रहते तो दिल्ली में, इनके पापा खत्म हुए, यहाँ आ गए, फिर ये चले गए। ससुर साहब? नहीं, हमारे अच्छा, आपके हस्बैंड खत्म हुए तो ये यहाँ आ गए, तो साल भर रहे थे यहाँ हमारे पास, फिर ये चले गए। फिर अभी वो 1.5 साल वहाँ रहे आए। फिर ये बेटी बीमार हो गई थी, ये है कन्या राशि, इनकी बेटी नहीं जीती, एक बेटी इनकी खत्म हो गई। अच्छा। हाँ, 7 दिन जी के खत्म हो गई थी। तो ये बेटी हमारी बहू ने खरीद ली थी, कन्हारी सिंगा, ये जी जाए कैसे। अच्छा अच्छा। अब ये वहाँ बीमार हो गई तो हमने कहा बेटा वहाँ से यहाँ ले आओ, आपकी बेटी बच जाएगी, भगवान जानेगा। हम लोग की आशीर्वाद से भाई मांग बीन के खिलाएंगे तो उम्मीद है कि लग जाए। हम दिल्ली कपड़ा नहीं खरीदते हैं, हम मांग कपड़े मांग के पहनाते हैं। हम नहीं बनवाते उसको।
अब ये नाक कान की छिदवाई से जिद करके हमसे ली से। आप नानी हो उसकी? हाँ, इनके नाना बोल गए थे। क्या नाम है उसका? कनक। कनक, हाँ बहुत तेज है वो। नाना ने बोला था कि हमारे मरने के बाद कनक को तुम पैर कान नाक की चीज दे देना हमारे मरने के बाद, ये तुमको दान देना है। तो बेटा हमने दे दिया। अब टूट गई है, अब हमारे पीछे फिर पड़ी है। हमको 8,000 पेंशन मिलती है, हम 8,000 में क्या करेंगे? 8,000 में क्या करेंगे बेटा? किराया वो बिल देंगे कि खाएंगे कि दवा करेंगे? देख लो ये हालत है। सही बात है। इससे कहें अब वो हमको जिद कर रही है हमारी पायल बनवाओ, हम शादी ब्याह में जाएंगे। अब वो बच्ची है, उसको उतना ज्ञान तो है नहीं। अब हमसे परसों हमारे साथ दवा लेने गई, तो बच्चे कॉलेज के छूटे तो कह रही अम्मा मेरा इसी में नाम लिखा दो। अच्छा, नाम लिखा दो। और हमको यहाँ छोड़ दिया करो, हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ लेंगे अच्छे से फिर हमको तुम साइकिल खरीद देना, फिर हम साइकिल से आया करेंगे, तुम हमको लेने आया करना। हमने कहा अच्छा बेटा तुम पढ़ लो, हम ले देंगे तुमको, तुम दिमाग दौड़ाओ। पढ़ने में अगर तुम एक बात बता दोगे ना तो अभी वो कहाँ पढ़ने जाती है? इधर बेटा इधर बैठा दिया। स्कूल है? नहीं, हाँ। लड़की है, कोचिंग पढ़ती है। कितना देती हैं आप? 300 रुपये महीने का 300 रुपए? हाथ पकड़ के पूरा काम करवाते हैं। अच्छा, हम लोग को नहीं करना पड़ता, वो अपने आप पकड़वा कर आएगी। अच्छा। अगर फलों का नाम बताएगी वो रटाएगी, बैठाल के तो रट लेगी। तो अपना आके दीवार में जैसे कोई चीज लिखा तो उसको देख देख के कहेगी ऐसे अम्मा, ऐसे अम्मा, इसको ऐसे बोलती। तो आप इसको यहाँ पे क्यों नहीं बिठाती हैं? आप उसको बिठाइए यहाँ पे। वहाँ कितनी देर बैठती है? थोड़ी देर बैठे, 5 बजे 1 घंटे के लिए? 1 घंटा। तो 1 घंटे की क्लास आप उसको यहाँ दिलवाइए, हम ध्यान देंगे उस चीज का उस पर। क्योंकि जब बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो हमें उस चीज का है कि नहीं उसको पढ़ने में और ध्यान दिया जाए। अब जैसे छुट्टी रहती है इतवार को आप बैठते हैं, बराबर बैठेगी, बराबर बोलेगी। अच्छा, बराबर दिमाग है थोड़ा उसका, और इसके दिमाग नहीं है प्रेम के। चलो देखो कुछ प्रयास शायद हम कर सकते हैं, तो देखते हैं। क्योंकि अच्छा, यहाँ आसपास कोई स्कूल है? हाँ है, वाल्मीकि है। कौन सा? वाल्मीकि। तो वहाँ कितनी फीस है? कोई फीस नहीं है इधर है खालसा में। खाली अभी इसको कितना मांगा था? 150 रुपए। 150 रुपए मांगा था, नाम लिखाई बिटिया। तो आप उसको क्यों नहीं डाल रहे? 150 में नाम लिखा दो और ड्रेस दे दो। नाम लिखवा। अब उनका आधार कार्ड नहीं है ना, आधार कार्ड तो आधार कार्ड उसका बनवाइए। नहीं बन रहा बेटा, हम कितने जगह हो आए ले लेके। क्यों नहीं बन रहा है? कह रहे हैं क्योंकि जन्म पत्री लाओ, ये लाओ जन्म पत्री, ये गाँव में छोड़े आए अपने, ओहो, तो वो बन नहीं रही है। हम वो आए, हम पोस्ट ऑफिस खाली आधार की वजह से उसका नाम नहीं लिख रहा नहीं है? लिख रहा है, किसी का भी नहीं लिख रहा है, ना इसका ना उसका ना उसका। भगा दो। तो अगर आधार कार्ड होगा तो लिखवा हाँ, लेंगे। आधार कार्ड से। अब आधार कार्ड की कोशिश यहाँ सभासद हैं, उनके पीछे इनका तो पक्का बना था इनका, तो ये इनने खो दिया लास्ट में। इनकी दादी बनवाया था। सभासद के पीछे लगे तो भैया बनवा दो, जो खर्चा वो 150 ले लेना, बनवा दो। अब इनकी दादी भी नहीं जो बनवा दे, वो खत्म हो गई। चलो देखो हम बात करते हैं, मेरे टच में ऐसे लोग हैं, मैं बात करती हूँ अगर इन बच्चों का आधार कार्ड बन जाता है। बच्चों का चारों का नहीं है बेटा। चलो प्रयास करती हूँ। हाँ चलिए। आप ही लोग के सहारे से ये जी गए, नहीं कहा ये सब बात। हाँ नहीं सही है, हम लोग नहीं है, सब ईश्वर सब कुछ करता है, हम लोग तो माध्यम है। बंगला करते थे, हमारी मेम साहब इतनी अच्छी थी, खाना तक हम लोग को दिया बार। अच्छा, बना बंगले से कपड़े। कोविड के टाइम? हाँ, रजाई गद्दे तक दिए हैं। इन बच्चे ठंडी में हम अभी काम कभी करते माता जी रजाई ने दिए ठंडी हर महीने 800 का सामान दिलाती थी, और ठंडी में 1 कंबल 1 रजाई सामान अभी भी दिला के। अब वो चली गई तो सामान हमारा बंद हो गया। कह रही थी सुनीता हमको बहुत दुख होता, पंजाबी थे, कहते हमको बहुत दुख होता गरीबी। तुमको नहीं दे रहा, हम बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों को दे रही। चलिए हम तो यही कहेंगे कि देखो हम प्रयास करेंगे आधार के लिए कि बच्चों का आधार अगर बन जाता है, आधार नहीं बन रहा, आधार बन जाए तो मेरे बच्चे ये एडमिशन हो जाए। जरूरी कर देता। बड़े वाले हैं, इसका दिमाग तेज है। कहीं जाओ, मोबाइल है हाथ में, पूरा नंबर से बात करवा देता। हाँ नहीं तेज है वो, मैं देखती हूँ कुछ बच्चे यहाँ बहुत अच्छे हैं। के बस बच्चों में रह के इसके दिमाग वो नहीं होता, क्योंकि कोई शिक्षा मिल नहीं रही, स्कूल मिल नहीं रहा। नहीं हम लोग कोशिश करेंगे इसके लिए, आप परेशान मत होइए, देखते हैं अगर आधार इसका बन जाता है। ये जो नाती बैठा इसका नहीं बना है। ये हमारे साथ गांव चला गया था, छोटा था गांव चला गया था,
तब इसका नहीं बना और इसके छोटे भाई का बन काम गया। या पुरानी लगी बोलो काम बताना कोई बताता किसी से पूछोगे काम के लिए भी देखिए मैं बात करूंगी, अगर कुछ हो सकता है तो प्रयास करूंगी। हालांकि ना बेटा कहीं देखा जाए तो अम्मा हम भी साधारण इंसान हैं, आप ही लोग की तरीके ओके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और आशीर्वाद मिलेगा, भगवान मैं को देगा। समाज मालिक हम में लोग समाज में समझ लीजिए ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में जिनके माँ बाप के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, और यहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है। तो वही है कि हम समाज में ऐसे लोगों के लिए भाई यही कहना चाहेंगे कि कृपया अपने जो धनराशि धन वाले धनाढ्य लोग हैं, हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों की मदद अवश्य करें, क्योंकि अगर आप मदद करते हैं तो आपके उस धन का जो दूषित धन है वो कहीं न कहीं अच्छे धन में तब्दील हो सकता है। तो इसके लिए हमारे इस चैनल में बने रहें और ऐसी ही लोगों का थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो सबका मनोबल बढ़ेगा। हमारे समाज में ऐसे बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए इस बस्ती के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर आधार नहीं बन पा रहा है, और अगर यहाँ पर किसी बच्चे का आधार बन जाए तो शायद इनका विद्यालय में दाखिला भी हो सकता है। तो कितने बच्चे जिनका आधार कार्ड बना है? बना किसका किसका है और किसका किसका नहीं बना है? आधार कार्ड किसका किसका नहीं बना है? नहीं बना है। तुम्हारा बना है क्या? तो हाथ क्यों नहीं उठा रहा? जिसका नहीं बना है वो हाथ उठाएगा। 4 बच्चों का चारों का बन रहा है, इनका बन रहा है, चारों का नहीं बना है। हमारा बना है, इसका बना है तो हाथ नीचे हो, जिसका नहीं बना जिसका नहीं बना बात सुनो पहले, जिसका नहीं बना है उसका हाथ ऊपर करना है। तो मैं यही कहूंगी कि जितने भी यहाँ के बच्चे हैं, हमारी तरफ भी दिखाइएगा कैमरा, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं यहाँ, एक मिनट, इधर आ जाइए। यहाँ पर बस्ती में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार, आगे से हाथ हटा लेना, जिनका आधार नहीं बन पा रहा है किन्हीं कारणवश। तो मैं चाहूंगी हाथ ऊपर उठाओ, हाथ। यहाँ के इस बस्ती के जितने भी बच्चे हैं कृपया इनकी मदद करें, और अगर कोई कानपुर उत्तर प्रदेश में मदद कर सकता है तो यहाँ की क्लासेस जो चल रही है हुनरदान संस्थान की तरफ से इन बच्चों के आधार कार्ड जरूर बनवा दें, क्योंकि आधार कार्ड बेटा एक सेकंड साथ, आधार कार्ड न बनने की वजह से इन बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये लोग अशिक्षित हुए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं इन बच्चों का आधार कार्ड, अगर कानपुर उत्तर प्रदेश में कोई सुन पा रहा है, कोई प्रशासनिक लेवल में बंदा है या बंदी है, तो कृपया यहाँ के बच्चों की मदद अवश्य करें। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जिससे हमारे समाज में इन बच्चों का शिक्षा में गलत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि एक आधार आज की डेट में बहुत बड़ी पहचान बनता जा रहा है और बच्चों की जड़ भी बनता जा रहा हो। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। ऐसे ही हम अपने अगले आने वाले चैनल में और भी क्लासेस के माध्यम से जो भी चीजें हैं हम अपनी रिक्वायर रख रहे हैं, कृपया मदद कर सकते हैं तो मदद अवश्य करें। राधे राधे।